जय श्री श्याम दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनएवी के ऊपर। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप लमसम इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप एसआईपी करो, चाहे आप मंथली बेस पे एसआईपी पे करते रहो, उसमें क्या होता है दोस्तों, हम जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस हिसाब से हमको यूनिट अलॉट्स होते हैं। एंड यूनिट किस बेस पे अलॉट होते हैं? एनएवी के हिसाब से। उस दिन की जो भी एनएवी होगी उस हिसाब से हमको यूनिट अलॉट हो जाते हैं। क्या कभी आपने नोटिस करा है, जब हमारा इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुली हो जाता है, हमको यूनिट अलॉट हो जाते हैं, उस टाइम हमको लिखा हुआ आता है कि इस डेट को आपने इतना इन्वेस्ट करा और आपको इतने यूनिट मिले हैं इस एनएवी के हिसाब से। कभी उस एनएवी को आपने क्रॉस वेरीफाई करा है कि एक्चुअल में आपको जो एनएवी मिली है वो उसी डेट की मिली है या नहीं? तो कंप्लीट आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एमफी की वेबसाइट पे जाके कि एक्चुअल में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हमने जिस डेट को एसआईपी करी थी, जिस डेट को हमको एनएवी अलॉट हुई है, क्या उसी डेट की हमको एक्चुअल में मिली है या नहीं। तो यहाँ पे सिंपली देखो, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख लीजिए, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको दो इन्वेस्टमेंट बताऊंगा। क्वांट म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट करा था, लमसम करा था। दोनों की दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एनएवी। अगर हम बात करें 4 अप्रैल वाले की, तो यहाँ पे एनएवी लिखी हुई है 261.7135। ये इसकी एनएवी है, किस डेट की है? 4 अप्रैल की। अगर हम इसकी एमफी की वेबसाइट पे देखें तो एमफी की वेबसाइट पे 4 तारीख की एनएवी यहाँ पे कितनी शो हो रही है हमको? यहाँ पे 4 तारीख की जो हमको एनएवी शो हो रही है वो हो रही है 259.2761। तो सर ये तो अलग है, तो इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। कंप्लीट वीडियो वॉच करना अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट करो, ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको सीधा सा पहले तो मोबाइल की स्क्रीन में लेके जाऊंगा, जिससे एक्चुअल में आप समझ सकोगे कि कहानी क्या है। देखो, म्यूचुअल फंड कोई स्कैम नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है, आपको जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया कि 4 तारीख की एनएवी शो हो रही है, ठीक है। हमको 4 तारीख की डेट शो करके एनएवी दी है, लेकिन एक्चुअल में जब हम एमपी की वेबसाइट पे देख रहे हैं तो वो एनएवी कब की है? 5 तारीख की है। तो क्या सर ये एक्चुअल में स्कैम है? तो देखो, म्यूचुअल फंड स्कैम नहीं है। अगर स्कैम होता तो इतना बड़ा मार्केट है, रेगुलर बेस पे इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता। मैं रेगुलर बेस पे वीडियो बनाता हूं कि म्यूचुअल फंड के अंदर रेगुलर बेस पे इक्विटी मार्केट में इतना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो इसको समझने के लिए सिंपली हम क्या चलेंगे, हम चलेंगे हमारी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सिंपली साइट में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। इसको समझने के लिए पहले थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। हम हमारी ग्रो एप्लीकेशन पे हैं। चलिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको क्वांट वाले म्यूचुअल फंड में जाऊंगा, इन्वेस्टमेंट डिटेल में जाऊंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा बोर्ड पे लिख देता हूँ जिससे एक्चुअल में आपको कहानी समझ में आ सके। यहाँ पे देख लीजिए, एक है 4 अप्रैल की डेट और दूसरी डेट है हमारी 2 अप्रैल की। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट मैंने डेट लिख दी है। अब इस डेट के हिसाब से जो एनएवी हमको मिल रही है वो एनएवी कितनी है? चलिए, 4 तारीख के हिसाब से हमको जो एनएवी मिल रही है वो है 261.7135। ठीक है। अब 2 अप्रैल के हिसाब से हमको जो एनएवी अलॉट हुई है वो हुई है 258.2728। ठीक है, ये एक्चुअल में ग्रो एप्लीकेशन के हिसाब से हमको शो हुई है। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखिए, मैं थोड़ा बैक जाता हूं। अब मैं जाऊंगा मेरे प्रोफाइल वाले सेक्शन पे, देन मैं ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, ऑल ऑर्डर्स पे। जैसे ही मैं ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करूंगा तो मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट है, जब से मैंने स्टार्ट करा था, वो सारा इन्वेस्टमेंट मुझे यहाँ शो हो जाएगा। अब मुझे ये चीज देखनी है कि 4 अप्रैल को और 2 अप्रैल को मैंने क्वांट में जो पेमेंट करा था, देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए आपको दो पेमेंट दिखेंगे। एक मिलेगा 2 अप्रैल का है क्वांट स्मॉल कैप का, जिसमें मैंने 1200 रुपए की एसआई लमसम करा था। सिंपली मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये चीज देखो, मैंने ये वाला खोल रखा है 2 तारीख वाला। ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल कौन सी खोल रखी है मैंने? ऑर्डर वाली डिटेल खोल रखी है। अब यहाँ पे ये चीज देखो दोस्तों, यहाँ पे कंप्लीट क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एनएवी डेट क्या लिखी हुई है मुझे? 3 अप्रैल की। 3 अप्रैल की एनएवी लिखी हुई है। ठीक है, वापस से बैक जाएंगे। अब हम लेंगे इसको 4 तारीख वाला, जो हमने 4 तारीख को इन्वेस्टमेंट करा था क्वान स्मॉल कैप के अंदर। यहाँ पे एनएवी की डेट कितनी लिखी हुई है दोस्तों? 5 अप्रैल की। जब हमने इन्वेस्टमेंट करा तो हमको लिखा हुआ आता है कि इस डेट की एनएवी आपको मिल सकती है। तो सिंपल यहाँ पे डेट लिखी हुई है।
ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ये चीज बता दिया, ये ग्रो एप्लीकेशन के हिसाब से जो मुझे डेट लिखी हुई है, जो मुझे एनएवी अलॉट हुई है, और यहाँ पे मैंने बताया जो ऑर्डर वाले सेक्शन में मुझे एनएवी की डेट मिली है, यहाँ पे कंप्लीट बता दिया। अब चलते हैं हम हमारी एमपी की वेबसाइट पे। एमपी की वेबसाइट पे जाएंगे दोस्तों, देख लीजिए, थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट म्यूचुअल फंड। यहाँ पे स्कीम कौन सी है, स्मॉल कैप की है, स्मॉल कैप की डायरेक्ट प्लान है, मैंने सर्च कर लिया। मैं जो एनएवी चेक करूंगा वो 1 अप्रैल से लेके करूंगा 8 अप्रैल तक की। सिंपली जैसे ही मैं इसको दोस्तों चेक करता हूं, तो यहाँ पे ये चीज देख लीजिए, स्क्रीन पे थोड़ा आपको बड़ा दिख रहा होगा, बिकॉज जूम करने में दिक्कत परेशानी आएगी। अगर हम बात करें 2 अप्रैल की, अगर हम 2 अप्रैल की बात करें तो 2 अप्रैल की एनएवी कितनी शो हो रही है हमको यहाँ पे, 2 अप्रैल की जो एनएवी हमको यहाँ पे शो हो रही है वो हो रही है 256.0352। ये एक्चुअल में हमको एनएवी शो हो रही है। अगर हम बात करें 4 तारीख की, तो 4 तारीख को एनएवी हमको कितनी शो हो रही है एमपी की वेबसाइट पे, वो हो रही है हमको 4 तारीख को 259.2761। ये एनएवी हमको क्या हो रही है दोस्तों, शो हो रही है। लेकिन ग्रो एप्लीकेशन में तो सर ये शो हो रही है, तो क्या सर ग्रो एप्लीकेशन से इन्वेस्टमेंट करना गलत है या म्यूचुअल फंड खुद एक स्कैम है? तो यहाँ पे देखो एक चीज समझो आप, यहाँ पे ये चीज देखो कि 5 तारीख को क्या बोल रहा है, जो हमने 4 तारीख को इन्वेस्टमेंट करा था उसमें यूनिट ऑर्डर में कितनी बताई थी, 5 अप्रैल की। अब 5 अप्रैल की अगर मैं इसमें देखूं कि 5 अप्रैल के अंदर मुझे कितनी एनएवी मिली है, तो सिंपली 5 अप्रैल के अंदर मैं देखता हूं तो यहाँ पे मुझे एनएवी मिली है 261.7135। ये देख लीजिए, ये कि ये क्या हो गया, मुझे एनएवी यहाँ पे अलॉट हो गई। अब 2 अप्रैल वाले की बात करेंगे, जो ऑर्डर में मुझे 3 अप्रैल की डेट दी गई थी, 3 अप्रैल की एनएवी कितनी है? अगर 3 अप्रैल की हम एनएवी की बात करें तो उसमें है 258.3728। ये देख लीजिए, कंप्लीट यहाँ पे एनएवी मिल गई। तो सर ये एक्चुअल में झोलझाल क्या है? देखो भैया, झोलझाल कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा कंफ्यूजन है जो इन्वेस्टर को बना हुआ है। क्या कंफ्यूजन है? चलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सिंपली हम चलेंगे वापस से हमारी ग्रो एप्लीकेशन में। ग्रो एप्लीकेशन में चलेंगे तो यहाँ पे मुझे पहली चीज तो ये देखो, सिंपली चलूंगा वापस से मैं क्वांट वाले फंड के अंदर, क्वांट स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट डिटेल में जाऊंगा। अब सिंपल सा दोस्तों यहाँ पे एक फंडा देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्ट, ऊपर की तरफ लिखा हुआ है रिडीम। अब रिडीम का वो है जब मैंने क्या करा था, अभी मैंने म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम करके बताया था कि एक्चुअल में किस बैंक अकाउंट में आपका पैसा आता है या नहीं आता है। ठीक है, अब इन्वेस्ट के आगे दोस्तों ये कहानी क्या है, पहले इस चीज को समझो। अब क्या हो रहा था, हमको डेट तो शो हो रही है 4 अप्रैल, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर में शो हो रही थी 5 अप्रैल और यूनिट भी अलर्ट हुआ 5 अप्रैल को। तो क्या सर कहानी क्या है? कहानी सिर्फ इतनी सी है, जब आपको यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो इस तरीके का आपको मैसेज देखने को मिलता है। इन्वेस्टमेंट रहता है, उसके नीचे डेट लिखी हुई रहती है, और सामने की तरफ अमाउंट रहता है, नीचे की तरफ आपको यूनिट्स और एनएवी लिखी हुई होती है। अब सर ये डेट कौन सी है? अब दोस्तों गलती आपकी बस यही है, आप क्या समझते हो यहाँ पे यूनिट्स लिखे हुए हैं, एनएवी लिखी है, तो आप उस डेट को समझने लग जाते हो कि इस डेट की एनएवी है। ये नहीं, बल्कि ये डेट वो है जिस डेट को आपने पेमेंट करा था। ठीक है, बस गलती, दिक्कत परेशानी यही है, आपका जो कंफ्यूजन है बस इतना सही है। जो पेमेंट की डेट है ना, वो यहाँ पे हमको शो होती है कि 4 तारीख को आपने पेमेंट करा था, 2 तारीख को आपने पेमेंट करा था, लेकिन जो एनएवी की डेट है वो डेट तो आपको ऑर्डर वाले सेक्शन में पहले ही पता पड़ जाती है। तो सिंपल सा दोस्तों ये लॉजिक था, कोई स्कैम नहीं है। जिस दिन की एनएवी हमको बताते हैं उस दिन की ही एनएवी हमको देते हैं। अगर दोस्तों ऐसा होने लग जाए कि एनएवी किसी और दिन की बताएं और एक्चुअल में एनएवी हमको किसी और दिन की दें, तो दोस्तों म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा। लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड को अगर हम देखें ना, तो क्या है इसमें, ये चेन सिस्टम है दोस्तों, एक से एक चीज जुड़ी हुई है। ठीक है, इसलिए अगर स्कैम करना कोई चाहेगा भी म्यूचुअल फंड में तो नहीं कर सकता। अब म्यूचुअल फंड के अंदर कोई स्कैम क्यों नहीं करता, कर सकता, इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक था एनएवी के ऊपर, तो एनएवी में दोस्तों बिल्कुल भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है, चाहे आपका कोई सा भी म्यूचुअल फंड हो, चाहे आपका कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो। हमको जो डेट शो होती है वो पेमेंट वाली डेट शो होती है, ना कि एनएवी वाली डेट शो होती है। एनएवी कब अलॉट होगी वो डेट हमको कहाँ शो होगी, ऑर्डर वाले सेक्शन में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।